गुड मॉर्निंग टीचर्स। ये वीडियो आपको पीडीएफ एनोटेशंस एंड ब्रशेस यूज़ करने के लिए बनाई जा रही है ताकि आप इनका अपनी क्लासेस में यूज़ कर सके फॉर बेटर टीचिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द डेमो आई वुड लाइक टू explain why it is important to use brushes and annotations while we teach online classes. So first is we have to get students attention, okay? क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं तो क्या होता है कि हमारा फेस मोस्टली उसमें नहीं दिखाई देता है अनलेस यू आर यूजिंग अ लैपटॉप। सो उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक टेक्स्ट होता है जो बच्चे को दिखाई देता है स्क्रीन पे और लगातार वो उस एक ही पेज को देखते हुए वो बोर हो जाते हैं, उनका अटेंशन भी लूज़ हो सकता है। बट जब हम ब्रशेज़ यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि ब्रश जब हम यूज़ करते हैं या फिर एनोटेशंस यूज़ करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं वर्ड्स को, पैराग्राफ को, अपनी बात को हम एम्फसिस देने के लिए कुछ वर्ड राइट करते हैं। सो इससे स्टूडेंट के दिमाग में क्या होता है, ब्रेन में मैपिंग होती है, स्कीमास बनते हैं। उससे जो वो चीज़ें देख रहा है, वर्ड्स देखेगा और जो भी चीज़ें वो उसको दिखाई देंगी स्क्रीन पे राइट होती हुई, मूव करती हुई, उससे जो उसका ब्रेन है वो मोर अलर्ट रहेगा और उसको ग्रास्प करने में, उसको कुछ की पॉइंट्स याद करने में लेसन के हेल्प हो सकती है। सो स्टार्ट करते हैं इसका डेमो। हम दो तरीके से मैं करती हूँ, जैसे कि एक तो पीडीएफ एनोटेशंस यूज़ करके, सेकेंड इज़ AZ रिकॉर्डर का ब्रश यूज़ करके। फर्स्ट वन इज़ PDF एनोटेशंस। इसके लिए क्या करना होता है, यू हैव टू ओपन योर PDF इन WPS और इन MS ऑफिस। ओके, सो यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन आता है नीचे एक, आप टूल्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एनोटेशन का एक ऑप्शन होता है जिसमें पेन होता है, हाइलाइटर होता है, टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन होता है और स्ट्राइक करने और अंडरलाइन करने का भी ऑप्शन होता है। और यहाँ पे आप ड्रॉ भी कर सकते हैं चीज़ें, और स्टैम्प्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं कुछ, है ना, टिक, रॉन्ग, अप्रूव्ड, कंप्लीटेड, एनीथिंग यू वांट टू डू। सो एनोटेशन में जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं पेन ऑप्शन चूज़ करती हूँ तो यहाँ पे मुझे इरेज़र मिलती है और ये अलग अलग ऑप्शन है, ये टेक्स्ट का ऑप्शन है ना। तो यहाँ पर आप पेन का यूज़ कर सकते हैं। पेन में अभी रेड कलर हो रखा है, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं जो भी इसमें अवेलेबल है। एंड लाइन की थिकनेस भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाउ थिक यू वांट द लाइन टू बी। सो नेक्स्ट इज़ आप क्या करेंगे, जब रीड करते हैं या फिर बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप रीड से निशान लगाते जाएंगे स्क्रीन पे। तो उससे क्या होता है, बच्चे को फॉलो अप करने में, हमारा जो टारगेट ग्रुप होता है स्टूडेंट्स का, जो बच्चे जिनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है या फिर वो फोकस नहीं कर पाते हैं और उनका ध्यान जल्दी भटकता है, वही बच्चे ऐसे हैं जो हमारे लिए टारगेट होने चाहिए ड्यूरिंग दी ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन। सो उसके लिए हमको प्रॉम्प्ट्स तैयार करने पड़ेंगे, जैसे कि हम ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। ब्रश का यूज़ करेंगे इससे तो उसका अटेंशन रहेगा, उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैम हम कहाँ पर हैं, हम क्या करना है, हम मैम कहाँ पढ़ रही हैं। उसके मन में जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती है जब वो ऐसा टेक्स्ट देखता है जिसको नहीं समझ पा रहा है, तो वो थोड़ी सी कम हो जाती है नर्वसनेस, और उसको हेल्प होती है कि वो अच्छे से उसको फॉलो अप कर पा रहे हैं जिस स्पीड से आप पढ़ा रहे हैं उस स्पीड से। तो इसके लिए हम देखते तो ये एनोटेशंस यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है, इसका एनोटेशन आपने यूज़ की, यहाँ पे इरेजर से आपने इस पर क्लिक किया, ये डिलीट हो गया एंड देन यू कैन क्लिक डन। इसमें आप एनोटेशंस को सेव भी कर सकते हैं, जो भी आपने निशान लगाया है, कुछ दिया है, आप उसको सेव करके बच्चों को शेयर कर सकते हैं। और दोबारा से अगर ऑन करना है तो आप टूल्स में जाके, एनोटेशन में जाके पेन को ऑन कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन इज़ AZ रिकॉर्डर है मेरे पास यहाँ पे, और इसमें एक टूल्स का ऑप्शन होता है यहाँ पर। तो ये ब्रश का ऑप्शन मैंने ऑन कर रखा है, यहाँ पे एक ब्रश बन के आ रहा है। इसमें क्या होता है कि जब हम इमेजेस पे काम करते हैं, है ना, जब इमेजेस पे काम करते हैं तो क्या होता है, हम इमेजेस में हमको एडिट ऑप्शन में जाना पड़ता है और जो स्क्रीन है हमारी, जो इमेज है वो छोटी हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। इससे क्या होता है, आप किसी भी मटेरियल पे, आप स्क्रीन पे अपनी कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ राइट कर सकते हैं। सपोज़ ये एक PDF ओपन हो रखी है, ठीक है। इस PDF में ये मैंने इस पर क्लिक किया तो नीचे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ रहा है जिसमें ब्रश है, इसका साइज़ डिसाइड कर सकते हैं, कलर डिसाइड कर सकते हैं। ओके, ये थिकनेस मोटी हो गई है, यहाँ पे हम इसको छोटा भी कर सकते हैं लाइक दिस।
ओके, सो नेक्स्ट इज़, आप इसको डिसाइड करने के बाद यू कैन अनडू इट और ईदर डिलीट इट। ओके, अगर आप अनडू डिलीट नहीं करते हैं तो यहाँ पे क्रॉस का जो बटन है उसको क्लिक करेंगे और दोबारा से अगर इसको क्लिक करते हैं तो ये एज इट इज़ बना रहता है। इस ब्रश की ख़ास बात ये है कि इसको फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि आपकी स्क्रीन पे क्या चल रहा है, यानी आपकी स्क्रीन पे चाहे PDF हो, चाहे कोई सिर्फ स्क्रीन ही हो आपके मोबाइल की, जैसे मैं मोबाइल की स्क्रीन आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर अगर मैं ब्रश ऑन करती हूँ तो यहाँ पर भी ये शो होता है। यानी इसको इधर PDF है या कुछ भी है उसके फॉर्मेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ आपकी स्क्रीन को एज अ ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए है, या वाइट बोर्ड जिसको बोल सकते हैं आप। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ इट। यू कैन ड्रॉ एनीथिंग, यू कैन ड्रॉ अ फ्लावर और एनीथिंग और इन डायग्राम यू वांट टू ड्रॉ इन द स्क्रीन। और बच्चों को इससे अच्छे मज़ा भी आता है और उसको अच्छे से क्लियर होती हैं चीज़ें, कंसेप्ट, जस्ट टू क्लियर द कंसेप्ट और टू मेक आवर टीचिंग मोर इफेक्टिव इन अ वे कि हम उन बच्चों तक पहुंच पाएँ, उन बच्चों का अटेंशन ग्रैब कर पाएँ जिनका एक्चुअली में अटेंशन खो जाता है। सो दैट वाज माय वीडियो फॉर टुडे about how to use and why to use brushes and annotations while we are teaching in our classroom. Thank you.